ओके। 2 जुलाई है। 2 दिन जा चुके हैं ऑलमोस्ट। एंड सभी के पास एक पोस्टर आया होगा, जो कि आपको पता है 9:30 पर सेशन होने वाला है, राइट। ये है। और ये जो सेशंस हैं, ऐसा नहीं कि पर डे होते हैं। ठीक है। एक दिन छोड़ करके एक दिन होंगे ये सेशन। और अभी तो 9:30 पर है, वैसे मॉर्निंग में ही होगा ये सेशन। प्लस पॉइंट क्या है इस सेशन का? ये सेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जीरो से मैं जो है ना, इसमें सिखाया जा रहा परफेक्टली कि आपको सबसे पहले अपनी लाइफ में अगर कुछ अचीव करना है तो वो कैसे अचीव कर सकते हो। वो अचीव कर सकते हो गोल सेट करके। ठीक है। विदाउट गोल कुछ नहीं होगा। बहुत सारे लोग जो है ना, गोल सेट नहीं करते हैं, दैट इज वाई जो है ना वो कुछ अचीव नहीं कर पाते ऑन टाइम पर, है ना। तो गोल सेटिंग के ऊपर रहेगा सबसे पहले। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें गोल सेट करना पड़ेगा। एंड कुछ एथिक्स रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, जो आपको बताए जाएंगे। और वो एथिक्स अगर आप प्रॉपरली फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको ऑन टाइम पे जो है ना, इस प्लेटफॉर्म के अंदर सक्सेस मिलेगी, है ना। क्या देखो, सीनियर्स भी आपको बोलने लग रहे हैं कि सब लोग अपना वीडियो ऑन कर दो। आई डोंट नो कि भैया आप वीडियो क्यों नहीं ऑन करने लग रहे हो। आपका ये पर्सनल हो सकता है। ठीक है। बट अगर आप ऑन करने लग रहे हो, इट मीन्स कहीं ना कहीं आपके अंदर जो है ना, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ना, शिका अच्छा, ठीक, सेल्फ जो आपका कॉन्फिडेंस है ना, वो बढ़ने लग रहा है और कुछ नहीं है। और इससे जो है ना कहीं आपका ही बेनिफिट होने वाला है। जब आपका कोई प्रोस्पेक्ट आएगा, वो बोलेगा अच्छा आप सही हो, तो फिर वीडियो कॉल में बात करो। और आप उसी टाइम वीडियो कॉल में बात कर लोगे। एक बार हुआ क्या, शिवम, कि मेरे में जो है ना एक महिला की कॉल आती है, मतलब फीमेल थी वो, है ना, हाउसवाइफ थी। और उन्होंने क्या किया, मेरे को डायरेक्टली जो है ना फेसबुक पे कॉल लगा दिया। उन्होंने डायरेक्टली मेरे को फेसबुक पे कॉल लगा दिया। और वो डायरेक्टली, और वो भी पता, ऑडियो कॉल नहीं लगाया उन्होंने, वीडियो कॉल। और मेरे को प्लान समझाने लग गई, ऐसे ऐसे हमारी कंपनी है, फॉरवर्ड लिविंग प्रोडक्ट्स करके जो है ना कंपनी का नाम है। रास्ते में चलती जा रही है, वीडियो कॉल में बात करती जा रही है। मैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल देख करके जो है ना, मैं टोटली सरप्राइज। यार देखो, इतना अगर कॉन्फिडेंस किसी के अंदर आ गया, कौन उसको रोक देगा कामयाब होने से। फिर मैंने उनको, उनका टाइम तो नहीं ज्यादा वेस्ट करा, वैसे मैंने 2-4 ऑब्जेक्शन उनके ऊपर डाले। और उन्होंने उनको प्रॉपरली हैंडल भी किया उन ऑब्जेक्शंस को, है ना। और लिटरली उस टाइम मुझे एक बात समझ में आई कि सेम अगर ये कॉन्फिडेंस जो है ना, मेरी टीम में जितनी भी एएस हैं, जितनी भी गर्ल्स हैं, हाउस वाइफ है, अगर उनके अंदर आ गया ना, लिटरली वो ब्लास्ट कर देंगे, क्योंकि सबके पास बेस्ट नॉलेज है। सोचने वाली बात है, कोई मतलब हाउस वाइफ वीडियो कॉल करके और ऐसे बात करती जा रही है और आगे देख करके चलती जा रही है। इवन वो चलते चलते मेरे से बात करते करते घर भी पहुंच गई। और उन्होंने मुझे सारा प्लान समझा दिया। एक बंदे को ज्वाइन कराओगे तो इतना पैसा मिलेगा, दो को करवाओगे इतना पैसा मिलेगा, ये है वो है, पता नहीं। और मैंने कहा बंदे जोड़ने वाला काम, कॉन्फिडेंस देखो, पता है वो क्या करें, हाँ बंदे जोड़ने वाला काम है। एक को करवाओगे इतने पैसे मिलेंगे, दो को करवाओगे, सोच के देखो। अच्छा, वो न्यू थे, उनको नहीं आ रहा था कुछ भी, लेकिन सबसे बेस्ट मुझे ये लगा कि उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ जो है ना मेरे से बात करी। और ये चीजें आपको भी सेम जो है ना, लाइक बिल्ड करनी है अपने अंदर, है ना। कोई भी पर्सन आता है ना, ऐसा नहीं कि आप सोचने लग जाओ यार इसने तो ऐसी क्वेश्चन कर दिया, अब मैं क्या बताऊं इसको। राइट, उस टाइम पे घबराना नहीं है। ठीक है। आपको थोड़ी सी गहरी सांस लेनी है और बिल्कुल शांति पूर्वक उसको आंसर करना है, बताना है, राइट। सो इस मंथ का सभी ने गोल सेट नहीं करा होगा, मुझे पता है, बहुत अच्छे से पता है, राइट। क्योंकि सब लोग इंतजार कर रहे थे सीनियर की कॉल आए, है ना, और वो हमारा गोल सेट करवाएं। ठीक है। सो यस, सभी के पास आ गया डायरी पेन वगैरह, चार्ट पेपर वगैरह सभी के पास है। चलो ठीक। एक बार आओ चैट बॉक्स में बताओ फिर इस मंथ का क्या टारगेट आपने लिया है, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से क्या करना है ना। बताओ, चैट बॉक्स में एक बार बताओ सब लोग। बताओ सब लोग जल्दी बताओ, देखो टाइम लगाओगे। सुपरवाइजर निशा मैम को सुपरवाइजर करना है, ओके डन। नेक्स्ट सब लोग बताओ। ममता मैम को भी सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट करना है, यस। शालिनी मैम 20 cc टारगेट। सपना सुपरवाइजर, वेरी गुड।
सालनी मैम 20 सीसी तो वैसी होगी सपना की और ममता की मिला करके। नरेंद्र सर 30 सीसी प्लस। 20 + 20, नहीं 20 सालनी और क्या बोलते हैं 10 निशा मैम 30 सीसी आपकी वैसी होगी। जागृति मैम को ओनली 4 सीसी करनी है। 2 सीसी। रूपम मैम की 2 सीसी टारगेट। शिवम का सुपरवाइजर टारगेट 30 सीसी हो गई आपकी तो वैसे भी सालनी मैम की। 32 हो गई। 32 नहीं 34 हो गई एक्चुअली में, है ना। आप सब लोग जो है ना 10 सीसी का टारगेट बना के चल रहे हो, लेकिन आपने देखा इसी ट्रेनिंग के अंदर कुछ पर्सन ऐसे हैं, कुछ आपके सीनियर्स ऐसे हैं जो 20 30 का टारगेट बना के चल रहे हैं। क्या वो सच में रियल में खुद से कर सकते थे जब स्टार्टिंग में आए थे? इम्पॉसिबल जैसा टास्क था। लेकिन आज आप उनकी टीम का पार्ट हो। आप जो सीसी डालोगे उसका डायरेक्ट बेनिफिट आपको मिलना है, बट इनडायरेक्टली उनको भी जो है ना वो सीसी काउंट होगी। राइट। सालनी में पता मुझे क्या बोल रही हैं? सर मेरा अभी एम हो जाएगा। राइट। ये चीजें हैं। बिल्कुल डेफिनेटली होगा, क्यों नहीं होगा, है ना। तो ये चीजें डेफिनेटली देखो मैटर करती हैं बहुत ज्यादा। लोचना मैम कहाँ हो आप? रो रहे थे क्या आज आप? अच्छा अब स्माइल करिए आपने, अच्छा। और कौन कौन रो रहा है मैं थोड़ा देखूं। सपना आप भी रो रहे थे क्या आज? ममता मैम कहाँ है आपका मोबाइल? मोबाइल कहाँ है आपका? अब ये मोबाइल तो मुझे दिखा नहीं सकते, है ना। चलो। कुछ लोग हैं एक्चुअली में जिनका एक्चुअली में क्या है ना कि फ्लैक्चुएट होने लग रहा होगा शायद नेट, है ना। वो लीव हो जा रही है बार बार। ओके। चैंपियन सबसे पहले आती है चीजें कुछ ऐसी होती है जो मतलब फॉलो नहीं करते। बहुत सारे लोग आते हैं ना तो तरह तरह की चीजें करने लग जाते हैं, वो सारी चीजों को एक साथ करना चाहते हैं और वो चीजें पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, मतलब वो फॉरवर्ड भी करना चाहते हैं और वो स्टडी भी करना चाहते हैं, वो फ्रेंड्स को भी सेटिस्फाई करना चाहते हैं। राइट। और वो रिलेटिव को भी सेटिस्फाई करना चाहते हैं और वो फैमिली को भी। इंसान तो आप एक ही हो ना। ये सारा भार लेके चलोगे, आपको लग रहा है। पर्पज फाइंड आउट करना आपको सबसे पहले। ठीक है, पर्पज क्या है? आप फॉरएवर के अंदर आ रहे हो ऑब्वियसली पैसा कमाने के लिए। अदर फील्ड में कहीं पर भी कुछ करोगे ऑब्वियसली एक ही चीज है उसको करने का, कि पैसा कमाना है, क्योंकि पैसे से नीड्स और ड्रीम्स फुलफिल होते हैं। राइट और रॉन्ग? तो आप अगर ये सारी चीजें लेके चलोगे ना आप पजल हो जाओगे कि मैं इसको टाइम दूं या फिर इस फैमिली को टाइम दूं या फिर स्टडी को टाइम दूं या फिर फॉरएवर को टाइम दूं या फिर अपने दोस्तों को टाइम दूं। बट आप चाहते हो कि इन सारी चीजों को आप टाइम दो, तो आपको ओनली फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना है इसको। ये है फॉरएवर। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपके एग्जाम्पल्स के थ्रू, ठीक है। वो आप जो है ना समझने की कोशिश करना। ठीक है। क्योंकि इसी से जो है ना आपको सब कुछ मिलने वाला है। फैमिली को हैप्पीनेस भी, फ्रेंड्स को आप सक्सेस भी दिला सकते हो। राइट। है ना। आप अच्छे से शादी पार्टी इंजॉय कर सकते हो। राइट। और आप चाहो ना पैसे से कुछ भी खरीद सकते हो, डिग्री भी ले सकते हो इवन। डिग्री भी ले सकते हो। क्योंकि डिग्री कहाँ पर लगती है आपको पता है, कहाँ पर लगती है? पैसा कमाने के लिए। जिसको लग रहा है कि नॉलेज के लिए, भैया मैं बता दे रहा हूँ डिग्री आपको, है ना। नॉलेज के लिए मैं डेली बात करता हूँ बहुत सारे पर्सन से। कोई सिंगल पर्सन मुझे ये नहीं बोलता है कि नॉलेज के लिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। पता क्या बोलते हैं? जॉब के लिए, पैसा कमाने के लिए। समझे? तो यस, फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना आपको इसको। अगर आपके पास दो ऑप्शंस है ना तो आप पजल रहोगे मैं इसको चूज करूँ या इसको। और आप दोनों जगह जो है ना टाइम देना चाहोगे। और जब आप दोनों जगह टाइम दोगे ना तो आप इन दोनों जगह सक्सेस नहीं होगे। इन दो दो जगह पे जो है ना ओनली एक जगह आपको टाइम देना है। ठीक है, इन चार पांच जगह जो आप टाइम दे रहे हो, फैमिली को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, है ना, स्टडी को, पता नहीं फलाना ठिकाना जो भी है, एक चीज पर फोकस करो, वो है फॉरएवर। अगर सक्सेस होना है तो टेम्परेरी थोड़े बहुत पैसे कमाने हैं तो ठीक है, आप 10
लेकिन लगे रहो इधर उधर, है ना। ये है कहने का मतलब, ये है अगर आप सारी चीजों को लेके चलोगे, जैसे हमारे घर में 10 गेस्ट आए हुए हैं, 10 गेस्ट आए हैं, ठीक है, और आपने उनके लिए जो है ना चाय बनाई है। ऐसा नहीं कि 10 के 10 जो है ना ये बोलेंगे कि भाई आप बहुत टेस्टी चाय बना रहे हो। कुछ ऐसे बोलेंगे बहुत ज्यादा मीठा हो गया, कुछ ऐसे बोलेंगे बहुत ज्यादा मतलब कम मीठा है, कुछ बोलेंगे यार बकवास चाय बनाई है, इससे अच्छा तो हमारी बच्ची चाय बना लेती है, बच्चा चाय बना लेता है, राइट। सबके मन का नहीं कर सकते हो, है ना। सारी चीजें मत लेके चलो एक साथ। जब आपको सक्सेस मिल जाएगी फॉरएवर के अंदर, ये सारी चीजें जो है ना क्या होंगी, आपके साथ होंगी। तो यस, बाहर लेके नहीं चलना है। बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जिनके फैमिली मेंबर कुछ बोल देते हैं ना, तो अपने माइंड में जो है ना बातों को रखते हैं। किसी प्रोस्पेक्ट ने कुछ बोल दिया ना, उसके माइंड में जो है ना उसकी बातों को माइंड में रखते हैं, है ना। तो भाई उसकी बात है माइंड में रखने से आप सक्सेस नहीं होने वाले हो, राइट। वैसे ये सेम इसकी तरह, मैं इसको लेके मतलब इसको मैं रख सकता हूँ हाथ में 2 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटे, 10 घंटे तक। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं 2 2 3 दिन तक लेकर के रखूं, दर्द करने लग जाएगा हाथ। तो इसको छोड़ो, साइड में रखो। भाई मैं क्यों चाहूँ कि मेरा हाथ दर्द करे, जब मुझे पता है मैं इसको साइड में रख सकता हूँ। तो अगर कोई आपको कुछ बोल रहा है, चाहे वो फैमिली मेंबर है, चाहे वो आपका फ्रेंड्स, चाहे वो आपका रिलेटिव है, और चाहे कोई भी है, कोई प्रोस्पेक्ट भी आता है छोड़ के जाता है, ठीक है, तो आप ये सोचो कि 144 करोड़ में से जो एक नेगेटिव पर्सन था मेरी लाइफ का वो गया। फ्रेंड, फैमिली, या फिर कोई आपका ज्वाइन करने वाला, कुछ भी प्रोस्पेक्ट वगैरह भी हो सकता है जो ना लेवल करे, तो उसके ऊपर फोकस नहीं करना, नेक्स्ट पर। जब वो नो बोल के जाए तो नेक्स्ट, वो बोलते हैं ना नो का मतलब होता है एक्चुअली में, नो इज इक्वल टू नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, है ना, ये नेक्स्ट वन, मतलब अगले पर्सन के ऊपर जो है ना फोकस करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप उसी को लेकर के बैठो, यार उसने तो कोशिश ही नहीं करा, यार वो तो चला गया, नहीं। फिर इससे आप क्या हो जाओगे, अपने आप को डीमोटिवेट जो है ना फील करोगे। और डीमोटिवेटेड जो है ना फील करना, ये सबसे नेगेटिव पॉइंट होता है, ठीक है। ओके, तो याद रखना ये चीजें नहीं करनी है। अब उसके बाद आता है एथिक्स। क्या आता है, अभी तक वीडियो ऑन नहीं करा तो कर लो, क्योंकि इसके बाद जो मैं चीजें बताऊंगा बहुत ही जबरदस्त चीजें हैं, बहुत ही मजेदार चीजें, मैं लिटरली बता रहा हूँ आपको, बहुत ही बेस्ट नॉलेज मिलने वाली है। वैसे ये ट्रेनिंग तो 15 लोगों की थी, 17 कैसे हो गए आई डोंट नो, कैसे हो गए। कोई ना कोई तो एक्स्ट्रा है अभी तो। साहिन, साहिन भी नहीं आई मीटिंग में, कहाँ है साहिन, उनको भी कॉल करना था एक बार, ठीक है। सो नेक्स्ट जो मैं आपको बता रहा था, लोचना फोकस आपका ट्रेनिंग में हो। नेक्स्ट जो मैं आपको बताने लग रहा था, देखो, हर एक फील्ड का, है ना, एक एथिक्स होता है, मतलब हर एक फील्ड के कुछ एथिक्स होते हैं, रूल्स नियम होते हैं, राइट। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमें सुबह जाना पड़ता था, कितने बजे, 7 बजे एंटर होना पड़ता था। अगर हम 1 घंटे लेट होते थे तो क्या होता था, या तो या तो क्लास के बाहर, या फिर क्लास के अंदर धड़ 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 पिटाई हो रही थी, है ना, है कि नहीं है, राइट। पनिशमेंट दी जाती थी, आपको भी पनिशमेंट दी जाएगी अगर आप एथिक्स को ब्रेक करोगे। हर एक फील्ड के अंदर एथिक्स होते हैं, रूल्स होते हैं। आप आर्मी सेक्टर में जाओगे वहां पर होते हैं, आप टीचिंग फील्ड में जाओगे, जब मैं बीटेक करने लग रहा था उस टाइम अगर मैं बताऊं, एक टीचर को ऑन टाइम पे कॉलेज पहुंचना होता था, क्योंकि बायोमेट्रिक लगा होता था। अगर वो थोड़ा सा डिले होता था ना, तो उसकी जो है ना मतलब हाफ डे लग जाती थी, मतलब उसको भी पनिशमेंट दिया जाता था। एक तो उसका जो भी रिव्यू रहता था वो कहीं ना कहीं जो है ना माइनस होता था, उसका जो लाइक जो वो क्रेडिट वो बनता है एक्चुअली में, पता नहीं जो भी है, तो वो भी जो है ना उसका माइनस में जाता था, प्लस उसकी सैलरी डिडक्ट होती थी मंथ में से, ठीक है, उस दिन का, ठीक। तो उनको भी पनिशमेंट मिलता था। बच्चे अगर लेट हो रहे हैं तो मैन गेट जो होता था ना, बहुत दूर होता था मैन गेट, ठीक है, वहां पर उनको बाहर खड़ा कर दिया जाता था। कहाँ पर, बाहर खड़ा कर दिया जाता था उनको, सोचने वाली बात है, ठीक, है ना। कहाँ पर खड़ा करते थे बताऊं आपको, देखो बताओ, एक सेकेंड, चलो मैं आपको दिखाऊंगा, है ना, कहाँ पर खड़ा करते थे, देखो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, है ना। दिख रही है ना स्क्रीन आपको, यहाँ पर खड़ा कर देते थे, मैं आपको बताऊं, ये जो पीछे दिख रहा है ना,
ये मतलब मैं गेट के अंदर ही खड़ा हूँ, इधर ही खड़ा कर देते थे। ये मैन मैन गेट है, ये सोचने वाली बात है। इसके अंदर बहुत अंदर तक था पूरा कैंपस, मतलब बहुत अंदर तक, मतलब बहुत बड़ा था एक्चुअली में कॉलेज। ठीक, ऐसा होता था। और आप लोग तो बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं, मैं लिटरली बताने लग रहा हूँ कि भैया उनको ये पता नहीं है कि यहाँ पर मीटिंग को किस टाइम ज्वाइन करना है, क्योंकि उनके पास फ्रीडम है, कोई कुछ बोलने वाला नहीं। राइट। तो आप मत उठाओ, इससे आपका नुकसान है, ना कि किसी सीनियर का नुकसान। समझे आप लोग? राइट। और आप चाहते हो कि भाई आपका नुकसान हो तो यस कर सकते हो, लेट ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हो, ये सारी चीजें हैं। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई ट्रेनिंग होती है उसको प्रमोट करो स्टेटस स्टोरी के थ्रू। जो भी आपके प्रोस्पेक्ट हैं जिनको 2CG प्लान मिल रखा है, पर्सनल असिस्ट, जो मतलब पर्सनल मेंटरशिप सेशंस हैं, उनको सेंड किया करो, बताया करो उसके बारे में कि देखो अगर आप इसका पार्ट बन जाते हो ना, तो आप फर्स्ट मंथ में 35 से 40 हजार की इनकम जनरेट कर सकते हो। और सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप विद इन 5 से 6 मंथ के अंदर काउंटर कैसे बन सकते हो, राइट। और आप इसका पार्ट बन करके जो है ना, यस आप भी जो है ना इस प्लेटफॉर्म के अंदर कामयाब हो सकते हो। बहुत ही लिमिटेड पर्सन्स की जो है ना सीट खाली रहने लग रही है, बहुत लिमिटेड पर्सन्स के लिए जो है ना सीट खाली है। और यस आप चाहो तो आप भी इसका पार्ट बन सकते हो, अपना 2 CC लेवल कंप्लीट करके चीजें बताओ। ठीक है, क्योंकि जब तक उनको बताओगे नहीं, उनको क्या पता पर्सनल मेंटरशिप सेशन के बारे में, ये चीजें बताया करो, है ना। स्टेटस स्टोरी लगाया करो। जब भी आप किसी ट्रेनिंग के अंदर एंटर होते हो, तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है चेक करो। क्या चेक करना है आपको? कि जब आप मीटिंग ज्वाइन किए हो तो वहां पर आपने वीडियो ऑन किया है या नहीं किया है। आपने जो अपना पार्टिसिपेंट्स में चेक करो जा करके, आपने नेम किसका लिख रखा है। कोई तो आईफोन लिख लेते हैं, कोई वीवो लिख लेते हैं, कोई पता नहीं फलाना ठिकाना लिख लेते हैं। अरे भैया अपना नाम लिखो पहले। अपना नाम लिखने के साथ साथ अपने सीनियर का, जिन्होंने आपको ज्वाइन कराया है, जिन्होंने इतनी बेस्ट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी, उनका स्मॉल ब्रैकेट में नाम लिखो। जैसे कि अभी भी बहुत सारे पर्सन ने ज्वाइन तो कर रखा है, शालिनी मैम ने देखो कितने अच्छे से ज्वाइन मतलब लिख रखा है, शालिनी कुशवाहा स्मॉल ब्रैकेट में नरेंद्र सर। अब पता चल रहा है कि ये नरेंद्र सर की तरफ से हैं। रूपा सिंह इन्होंने नाम लिखा हुआ है, रूपा मैम ने, रूपा सिंह स्मॉल ब्रैकेट में गौसिया मैम। नरेंद्र सर ने भी इवन जो है ना मेंशन कर रखा है, नरेंद्र वर्मा स्मॉल ब्रैकेट में आकाश सर। निशा मैम ने भी कर रखा है, राइट। दामिनी मैम ने भी कर रखा है, लोचना मैम ने भी कर रखा है, सपना मैम ने भी मेंशन कर लिया। अभी जागृति मैम ने नहीं करा, है ना। पायल मैम ने भी मेंशन कर रखा है, यहाँ से गौसिया मैम ने भी। तो आप लोग भी मेंशन किया करो, उससे पता चलेगा कि यस आप ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। जो हाई लेवल की ट्रेनिंग है वहां पर तो देखो पूछा जाता है एक्चुअली में। वहां पर आपको तो कुछ नहीं बोलेंगे, आपसे पता है मैसेज में क्या पूछेंगे, एक वर्ड बोलेंगे, जैसे आज नाइट में होने वाली ट्रेनिंग, आपके फर्स्ट सीनियर कौन है, फर्स्ट सुपरवाइजर कौन है, फर्स्ट असिस्टेंट सुपरवाइजर कौन है आपके, फर्स्ट मैनेजर कौन है आपके। और उनको डायरेक्टली कॉल करके बोलेगा मैनेजमेंट कि देखो भाई ये आपके साइड से हैं, इन्होंने सीनियर का नाम तक नहीं मेंशन कर रखा है। राइट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक फैमिली है, हम एक ग्रुप है। राइट। एथिक्स फॉलो करनी है। किसी भी अंडर 18 पर्सन को बिजनेस नहीं शेयर करना, अगर वो अंडर 18 है तो उसको बोलो वेट कर लो, 2 महीने का, मैं 2 महीने वेट कर लो। ठीक है, याद रखना कहीं आप ये सोचो कि इसका हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। आईडी नहीं बनती है जब तक 18 प्लस नहीं होते। ठीक है, याद रखना नेक्स्ट टाइम से। और ये चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक। ओके। अब नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है, किसी सीनियर की अगर कॉल आती है ना आपके पास, नहीं उठा पाए तुरंत कॉल बैक करो। लेकिन आपके सामने अगर कॉल आ रही है और आप देख रहे हो ना, तो उठा लो। कुछ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है वो, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप सीनियर की कॉल जो है ना मिस करने लग रहे हो, तो कॉल बैक करनी है टाइम टू टाइम, है ना। ये है। अब रहते हैं 15 मिनट। ठीक। कितने रहते हैं? 15 मिनट। लास्ट जो रूल है, जो मतलब नियम है आप लोगों के लिए, वो ये है, जब भी मैं आप तो हर ग्रुप के अंदर वैसे ऐड हो, लेकिन अभी मैं आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर ग्रुप का जो अपना पर्सनल ग्रुप है मिशन मैनेजर, उसमें मैं आपको ऐड करूंगा, राइट। और उसमें जब ऐड करूंगा तो यस सबको एक्टिव रहना है। जो नोवस वाला ग्रुप है जहां पर हम अप्रिशिएट करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं, वहां पर भी एक्टिव रहो आप। वहां पर भी एक्टिव रहो, फुल एक्टिव। किसी का टेस्ट वाला अगर डला है ना, तो उनको अप्रिशिएट करो, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलो। ऐसा नहीं कि आप सीन करके छोड़ दे रहे हो। एक सिंगल पर्सन का भी छूटना नहीं चाहिए, आप सबको अप्रिशिएट करो, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलो। अच्छे अच्छे मैसेजेस जो है ना टाइप करो वहां पर अप्रिशिएट करने के लिए। नहीं मिल रहे हैं, चैट जीपीटी से खोज लो।
वहां से मिल जाएंगे आपको। ठीक है, लेकिन ये चीजें करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं काम के ऊपर। किसके ऊपर? काम के ऊपर। कैसे काम करना है, कैसे सीसी डालनी है, कैसे अपने बिजनेस को अप करना है। साइन मैम आप दिख नहीं रहे हो, कहाँ हो आप? हेलो। ब्लैक स्क्रीन दिख रही है आपकी, स्क्रीन ही आपकी ब्लैक दिखने लग रही है। एटीएम। आप अपना ये नेम तो चेंज करो। शिवम जी आपने अभी तक नहीं ऐड करा आपने, है ना, सीनियर का नेम जैसे शालिनी मैम का नेम। अयान ने, शमीर जी आपने भी, शाहीन मैम आप भी अपने फर्स्ट सीनियर का नेम लिखो। कहाँ से लिखते हैं बताऊं आप लोगों को? सबसे नीचे पार्टिसिपेंट्स का ऑप्शन आ रहा होगा। जैसे ही पार्टिसिपेंट्स में क्लिक करोगे ना, वहां पर टॉप पे आपका नेम दिखेगा, नेम में क्लिक करो। वहां पर काफी सारे ऑप्शंस आते हैं, एक्चुअली में दो। तो यस, कोई बात नहीं है। तो रीनेम का ऑप्शन आएगा, रीनेम में क्लिक करो। रीनेम में जैसे ही क्लिक करोगे ना, तो वहां पर आपका नेम आएगा, स्मॉल ब्रैकेट लगाओ इस तरीके वाला, है ना, और उसमें नेम लिख दो अपने फर्स्ट जूनियर का, जो आपके फर्स्ट अपलाइन है। उससे पता चल जाएगा कि आप किन के साइड से हो। वरना मुझे पता ही नहीं रहेगा आप किन के साइड से हो, राइट, है ना। और ऐसे मुझे पता चल जाएगा आप किन के साइड से हो, क्योंकि देखो मैंने आपसे बात तो करी होगी, लेकिन आपने नाम नहीं लिख रखा, तो फिर मैं आपको जानूंगा ही नहीं। जैसे इन्होंने एटीएम लिख रखा है, अब मुझे पता ही नहीं है एटीएम कौन है ये। नरेंद्र जी एक बार आप बताओ, ये एटीएम है कौन? मैं आपको अनम्यूट करूं क्या एक बार? बताओ एक बार आप। हेलो, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड। ये एटीएम बताओ जरा, इनका नाम क्या है? सर ये अपने नए नए सर, दीपू। क्या नाम, दीपू है क्या ये? हाँ सर। ठीक है, ओके। इनसे मैंने वीडियो कॉल में बात नहीं करी शायद। दीपू, आप दीपू हो? क्या बात है। नेम एडिट कर लेना आप एक बार, दीपू, ठीक है। हाँ जी। अरे आपसे तो बहुत बार बात हुई है मेरी। बिल्कुल। चलो। अब क्या करना है चैंपियन? फर्स्ट में लिखना है आपको डेट, सेकंड में लिखना है न्यू लीड्स, थर्ड में लिखना है ओल्ड लीड्स। ठीक है। तो अभी जो आपका टारगेट रहेगा वो रहेगा 3 से लेकर के, मतलब नॉर्मली जो था वो 1 से 5 तक का था, लेकिन अब 3 से 5 तक का रहेगा। 3 4 5 3 दिन अभी आपको मिलेंगे, है ना। तो डेली आपको क्या करना है, 3 से 5 लिख लो डेट में, है ना। फर्स्ट कॉलम में 3 से 5, सेकंड में लिखो 10 न्यू लीड्स, 10 लीड्स लिखनी है। ठीक। और ओल्ड वाले में लिखना है 20 ओल्ड। अब एक दिन में आप 30 कॉल्स कर लोगे, कितनी कॉल्स? 30। ओके। 3 दिन में 30 न्यू लीड्स हो जाएगी, और यस 20 60 वो हो जाएगी। तो 5 दिन का जो आपका रिजल्ट रहेगा ना, एक तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। और प्रैक्टिस के साथ साथ इनमें से कुछ पर्सन रेगुलर होंगे जो, उनको 10 तारीख तक हम क्लोज कर देंगे। 10 तारीख मतलब ज्यादा टाइम तक नहीं खींच के लेके जाना कि हम लेके जा रहे हैं उनको भाई, चले जा रहे हैं वो, है ना, 1 साल तक कॉन्टेक्ट में है, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या करना है, उनको हमें 10 तारीख तक लेके जाना है, ठीक है, क्लोज करेंगे। फिर लिखो 6 से लेके 10 तारीख तक, 6 7 8 9 10, 5 दिन मिलेंगे आपको। 20 तो हम न्यू लीड्स लेंगे, और 30 होगी हमारी ओल्ड। अब ये ओल्ड लीड कौन देगा आपको? मैं दूंगा, नरेंद्र सर देंगे। ज्यादातर तो आपको नरेंद्र सर ही प्रोवाइड करेंगे, इनको मैं क्योंकि सेंड कर दूंगा। ठीक, तो ये आपको सेंड करते रहेंगे। ओके जी, चलेगा ना? डन। ठीक। अब जो हम 6 से लेकर के 10 तारीख तक पर्सन लेके गए थे, इनको 15 तारीख तक हम क्लोज करेंगे। और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, मैं आपको बताऊं, ज्यादा नहीं खींच के लेके जाना, 5 दिन में तो हो ही जाएंगे सारे के सारे पर्सन जितने भी होंगे। क्या कहते हो नरेंद्र जी, नहीं हो पाएंगे? हो जाएंगे, बिल्कुल। उसके बाद 11 से लेके 15 तक मेंशन करो, 11 से 15, 30 तो रहेगी हमारी न्यू लीड्स, और 20 रहेगी ओल्ड लीड। एफर्ट्स बढ़ाने हैं हमें 20 तारीख तक ओनली। ओके जी, ओके। क्या करोगे? 30 न्यू लीड्स हम लेंगे, ठीक, और 20 ओल्ड लीड लेंगे। अच्छा कैसे लिखना है ये आपको बताऊं क्या मैं एक बार कॉपी में? जस्ट वेट। और जब भी आपके पास लीड आए ना, तो इस तरीके से लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है, 5 5 का कॉलम बनाना है, उससे आप इजीली जो है ना कवर अप कर पाओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल
हाँ जस्ट वेट, मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाता हूँ। देखो जैसे मैं क्या करता हूँ, पांच पांच का कॉलम लिखता हूँ, देखो ये पांच, ठीक है, फिर उसके बाद ये पांच, राइट, है ना, 1 सेकेंड, ठीक। अब इसमें क्या होता है, मेरे को भी आसान लगता है ना, जैसे ये है पांच पांच का कॉलम, राइट, ये है। अब इसमें मेरे को भी आसान लगता है, मैं इजीली इनको कवर कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पर भी पांच पांच के ही होंगे, देखो यहाँ पर भी ये पांच पांच के हैं, राइट, ये है। ऐसे करना है आपको, इजीली कर पाओगे। अब करना क्या है, देखो मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। ऐसे आपको कॉलम बनाने हैं सिंपली, बिल्कुल आसान है, देखो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आप डालोगे, जैसे इस तरीके से आपने खींच लिया यहाँ पे, ये है, ये है, ये है। अपने यहाँ पर डेट हो जाएगा, राइट, इस तरीके से। यहाँ पर हो गए, जैसे मैंने आपको बताया था 1 से 5, है ना, ये क्या है आपको तो पता ही है, सब कुछ जुलाई है ना। फिर यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, क्या है, 6 से 10, है ना, फिर 11 से 15, फिर 16 से 20, फिर इस तरीके से, मतलब आपको करना है 20 से 25, है ना, बस यहाँ तक हमें कॉलिंग करनी है बस, ठीक है। उसके बाद 25 से लेके जो 30 का टाइम है ना, यहाँ पर हम ओनली 10 करेंगे। ये न्यू लीड्स का ऑप्शन है, ये न्यू लीड्स है, ठीक है, ये न्यू लीड्स है, ये ओल्ड लीड है ना, ठीक। यहाँ पर टोटल कर लें। अब यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि मुझे डेली 10 लीड्स लेनी है, ओल्ड मुझे 20 लेनी है, टोटल हो गई 30। यहाँ पर इतने दिन तक, जो भी 5 दिन है, यहाँ पर मुझे 20 न्यू लीड्स लेनी है, ठीक है, 20 ओल्ड लीड्स लेनी है, ठीक। और यहाँ पर हो जाएगा 40 आपका। यहाँ पर आपको क्या करना है, सेम एज इट इज, यहाँ पर आप क्या करोगे, बढ़ा दोगे रेशियो। 30 आपकी न्यू होगी और 20 ओल्ड होगी। यहाँ पर 20 से यहाँ पर घटा दोगे, फिर 20, और यहाँ पर 20, ठीक। यहाँ पर फिर घटा दोगे आप 10, यहाँ पर 20, ये 10 10, ये नहीं लेनी फिर आपको, ठीक। इस तरीके से करना है। अब जब आप ये लोगे ना लगातार, अब यहाँ पर आप 3 दिन लोगे, टोटल 30 लीड हो जाएगी आपकी। यहाँ पर जो है ना, आप 5 दिन लोगे, पूरी 100 लीड हो जाएगी। यहाँ पर आप 5 दिन लोगे, 150 ये हो जाएगी आपकी। यहाँ पर भी 5 दिन लोगे, 100 यहाँ पर हो जाएगी। यहाँ पर 5 दिन लोगे, 50 हो जाएगी, है ना, इस तरीके से। और यहाँ पर भी आप 5 दिन लोगे तो ये 50 हो जाएगी। 50 50, 100, 200, 250, 100, ये 350, ऑलमोस्ट मान के चलो 400 लीड हो जाएगी आपकी न्यू। और जो ओल्ड है वो भी अप्रोक्सीमेटली इतनी ही होगी। समझ रहे हो आप लोग। और सोचने वाली बात है, अगर आप 400 लीड्स ले रहे हो, ठीक है, न्यू वाली, आपको नहीं लगता यार उसमें से 5% आ जाएंगे 400 में से। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी ब्रेक करोगे तो नहीं आएंगे, मैं आपको बताऊं। लेकिन अगर अगर आप फोकस के साथ ये डेली आप करोगे तो, मैं बताऊं, जिसको सच में कामयाब होना है ना, तो उसको कम से कम मैं आपको बताऊं, इस प्लेटफॉर्म के अंदर, जैसे आपको सुपरवाइजर बनना है, जैसे आप लोगों ने, काफी सारे लोगों ने जो है ना टाइप करा मुझे सुपरवाइजर बनना है। मैं आपको बताऊं, जैसे मैं सिटिंग में बैठा हूं, इस तरीके से सिटिंग में बैठ के आपको कम से कम बता दूं, आपको कम से कम 12 घंटे काम करने पड़ेंगे, 10 से 12 घंटे, सुपरवाइजर हो जाएगा। इनकम भी आपकी बहुत बेस्ट आएगी, ठीक है, इनकम भी बहुत बेस्ट आएगी। कर लोगे आप। जो हाउस वाइफ है उनको कम से कम जो है ना 8 घंटे काम करना पड़ेगा, 8 घंटे, ठीक है, 8 घंटे। और उस, जो आपका पर्सनल काम है घर वाला, वो आपका पर्सनल है, देखो, है ना, उसके लिए मैं हेल्प करने नहीं आऊंगा खाना बनवाने के लिए, है ना, वो आपका पर्सनल रहेगा। लेकिन अगर आपने प्रॉपरली इस तरीके से सीटिंग बना करके आपने काम कर लिया, लिटरली हो जाएगा लेवल अप, हो जाएगा आराम से। नहीं तो मैं आपको बताऊं, ये जो है ना, जो ये कहाँ गए इतने सारे, ये तो फॉरएवर है। ये आपके रिश्तेदार यार दोस्त है ना, ये आपको खींचने में लगी है। कोई टांग खींच रहा है ना, कोई बातों से आपके माइंड को खींच रहा है ना, ठीक है, मतलब ये सब आपको पीछे खींचने में लगे हैं। कोई नहीं आगे खींचेगा, एक अपलाइन होगा जो आपको मोटिवेट करेगा, बोलेगा तू कर सकता है यार, मैं तेरे साथ। ट्रेनिंग्स होंगी जो आपको मोटिवेटेड रखेंगी, समझे। इन सारे लोगों से बच के रहना है।
क्योंकि आपके पास इन्वायरमेंट नहीं है। जैसे आप मेरे पास काम करने आओगे तो आपको इन्वायरमेंट मिल जाएगा। यहाँ कौन नेगेटिव करेगा, यहाँ तो पॉजिटिव ही पॉजिटिव लोग हैं, है कि नहीं है। और जैसे हम इन्वायरमेंट में रहते हैं वैसा ही हम सोचना स्टार्ट कर देते हैं, वैसे ही हम हमारा माइंड वर्क करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। जो आपने डिसीजन लिया है अगर उसको सही प्रूव करना है उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं हासिल होने वाला है। इस प्लेटफॉर्म के अंदर खर्चा चलाना है तो फिर ठीक है भैया, 2 घंटे काम कर लिया करो, 40-50 कॉल जो भी हो रही हैं, आ जाएंगे इनरोलमेंट, 200-400 रुपये कमा लोगे, खर्चा तो चलता ही रहेगा डेली का, है। ठीक है। खर्चा चलाना है तो फिर ऐसे करते रहना। बट आप चाहते हो कि भाई सक्सेस होना अच्छे लेवल पे, है ना। तो ये चीजें फॉलो करनी। आपको बात करना नहीं आता, यहाँ पर सिखाया जाएगा, उसकी ट्रेनिंग होगी, पर्सनल अपनी भी होती है, लेट नाइट जो हम रखते हैं, है ना। आपको बहुत सारे लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, यस, आप उसका भी ट्रेनिंग होगा, उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा, राइट। आपको जो है ना लाइक गाइड करना नहीं आ रहा पर्सन को, क्या गाइड करना, उसकी भी ट्रेनिंग होगी, वो भी आप गाइड करोगे। आपको सोशल मीडिया में अकाउंट बनाने नहीं आते, क्रिएट करना नहीं आता, वो भी आपको बताया जाएगा। आपको ऑनलाइन इनविटेशन करना नहीं आता, एड रन करवाना नहीं आता, वो भी आपको बताया जाएगा। कैसे लेवल्स करने हैं वो भी आपको बताया जाएगा। सब कुछ सिंपल है। ऑटोमेशन चलने लग रहा है अपना। ट्रेनिंग्स का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसको कब क्या ट्रेनिंग देनी है, होगी या नहीं होगी, सारा कुछ ऑटोमेटेड हो रखा है। भाई आप सेंड करो सामने वाले को, जितने टाइम वो कंफर्टेबल उसको लाइव। अच्छा याद रखना, ज्यादा से ज्यादा आप लोग भी जब ज्वाइन किए होंगे ना, जब आपको यूट्यूब लिंक देते थे सजेशन में पता नहीं कैसे नेगेटिव टाइप की वीडियोस आते थे, मोनेटाइज करने के लिए, चैनल मोनेटाइज करने के लिए इस तरीके कंटेंट डालते थे, आते थे कि नहीं आपके, है ना। सजेशन में इसमें ऐसे करना है, ये है फलाना ठिकाना, एफएलपी का काला सच, ऐसा वैसा करके, है ना, राइट। तो सब सोच के देखो यार, आप अगर प्रोस्पेक्ट को यूट्यूब का लिंक दोगे तो उसके में भी तो यही आएगा। और भाई उसको तो वैसे भी चुल मची रहती है, वो तो जरूर जाके देखेगा और देखेगा। अब ऐसा तो है नहीं है भाई वो, है ना, वही बात है, फिर वहां से वो कॉल उठाना बंद कर देगा। काफी सारे लोग नेगेटिव वीडियोस बना के डाल देते हैं क्योंकि उनके पास एक्यूरेट नॉलेज नहीं है प्लेटफॉर्म की। ठीक है। दैट इज वाई। सो ये चीजें आपको फोकस करना है कि ज्यादातर अपने प्रोस्पेक्ट का जो भी जिस भी पर्सन को आप लेके आ रहे हो बिजनेस के अंदर, है ना, उसका टाइम फाइंड आउट करो, किस टाइम वो फ्री रहता है, और उसके अकॉर्डिंगली उसको लाइव ट्रेनिंग अटेंड करवाओ। लाइव ज्यादा इफेक्टिव रहेंगी, उससे आपको बेस्ट रिजल्ट आएगा। रिकॉर्डेड अटेंड करवाओगे उससे कहीं ना कहीं बैड रिस्पॉन्सेस आपको मिलेंगे। ठीक है। और कभी भी नेगेटिव सोचना नहीं है, क्योंकि अगर आप नेगेटिव सोचते हो और बोलते हो तो नेगेटिव ही आपके साथ होना स्टार्ट हो जाता है। मिशन मैनेजर ग्रुप के अंदर मैं आपको ऐड करूंगा, का कोई भी ऑडियो डालता हूँ तुरंत सुनो और रिप्लाई कर दो फटाक से 1 मिनट के अंदर। अरे ये नरेंद्र सर देखेंगे ना आप लोगों को, और हेल्प करने का उनका मन करेगा कि यार कितने एक्टिव हैं, फुल सपोर्ट करना है, इनके लिए काम करना है। ठीक है। सोच के देखो कितनी लेट नाइट तक जागते हैं। आप सबको जो है ना अगर कॉल पे गाइड करना, कितने अच्छे से गाइड करते हैं, कितनी अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। यार आपको इतने बेस्ट सीनियर मिले हैं, है ना। मिलके काम करना है बेस्ट तरीके से। ओके। जो मैंने ये टारगेट बताया इस तरीके से हमें काम करना है, बहुत बेस्ट रिस्पॉन्स आने वाला है। 5 दिन का ओनली टारगेट बनाना है, जैसे मैंने बना रखा है, दिखाऊँ आपको फॉर एग्जाम्पल। इस तरीके से हुआ क्या, बैक कैमरा मेरा, इस तरीके से मतलब लगा सकते हो 5 दिन का, 5 दिन का, 5 दिन का। एक मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक जो है ना, मतलब 31st जो है ना, जुलाई 31st की होती है, राइट। 31st डेज होते हैं। सो वो मैं यहाँ पर लगाऊंगा लिख करके। 1 तारीख होगी क्रॉस, 2 तारीख होगी क्रॉस, 3 तारीख होगी क्रॉस। जैसे जैसे जाता जाएगा ना तो मेरे अंदर थोड़ा सा आएगा मेरे माइंड में, है ना, यार जल्दी से इसको कंप्लीट करना है, नहीं समझ गए आप। ठीक कर लोगे ना ये चीज, तो आप नहीं कर पाओगे। एक सेकेंड। ठीक। बकाया देखो मीटिंग एंड होने वाली है 9:30 पर। रिचार्ज नहीं है रिचार्ज कर लो, चार्ज नहीं है चार्ज कर लो। ठीक है। क्योंकि अगर नहीं करोगे तो आपकी 9:30 की मीटिंग मिस हो जाएगी, और वो पर्सन होस्ट करेंगे जो अपनी कम्युनिटी के फाउंडर है, मिस्टर मनीष चल सर। सभी का प्रॉपर वीडियो ऑन होना चाहिए। सीनियर का जरूर नेम चेक करना है एक बार, है ना, जैसे अयान ने अभी तक नहीं लिखा है, एटीएम दीपू आपने अभी तक नहीं मेंशन करा हुआ है, समीर ने अभी तक मेंशन नहीं करा। तो जब आप हाई लेवल की ट्रेनिंग को नाइट में अटेंड करो, कॉपी नहीं है अभी ले